Munchos. Welcome to my YouTube channel. I am your favorite life coach and best Ho'oponopono healer ममता शर्मा। आज बात करते हैं ऐसे बहुत ही मेरे सबसे फेवरेट टॉपिक के बारे में, क्योंकि आज तक आपको बताऊं, जब तक मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं जाना था या मतलब मैंने अपना पर्पस नहीं जाना था ना, उससे पहले मैं सबसे ज्यादा इसी चीज पे एडवाइस देती थी लोगों की। मनी कैसे मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि मनी सबसे फेवरेट चीज होती है। अब देखो, लोगों से मैंने ये कहते हुए सुना, जब पता है जब मैं उस चीज में आई थी ना, डिप्रेशन से जब निकल रही थी, तो जब डिप्रेशन से निकलने के बाद में करियर, और जब मेरा ये था ना कि मेरा करियर नहीं बन रहा, और उस टाइम पे जब मैंने सबसे ये सुना ना कि आपको मनी को लेके आपकी बहुत सारी थॉट प्रोसेस रहती है रॉन्ग, तो जो थॉट प्रोसेस उन लोगों ने बताई वो मेरी एक भी नहीं थी। बिकॉज मैं इतने सालों से लोगों को इसी चीज के लिए मोटिवेट करते आ रही थी, तो मेरी थी नहीं वो कोई सी भी थॉट प्रोसेस नहीं थी। फिर भी मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरा करियर क्यों नहीं बन रहा। वो मैंने आपको पहले भी बताया, मेरा करियर नहीं बनने के पीछे रीजन था कि मैंने रेजिस्टेंस के साथ लेके चल रही थी मैं। बाकी बट जैसे लोग बोलते हैं ना कि मनी को लेके हम ये मानते हैं कि अमीर लोग तो खराब होते हैं, अमीर लोग पता नहीं मतलब 2 नंबर का धंधा करते हैं तभी अमीर बनते हैं, ऐसी जो भी सोच, देखो मेरी इनमें से कोई सी भी सोच नहीं थी। बट मैं फिर भी, क्योंकि कई बार होता है ना कि हम मनी को लेके अलग अलग तरीके के रेजिस्टेंस होते हैं। जैसे कई बार हमारे साथ क्या होता है, जब हम किसी और से मनी ले रहे होते हैं ना, आपको बताऊं, हम ये भी एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं कि मुझे तो दूसरों से मनी लेनी पड़ रही है। बट आपको बताऊं, अगर आप दूसरों से भी मनी ले रहे हो, आपको किसी और से भी मनी मिल रही है, वो भी आप ही का मैनिफेस्टेशन है, वरना हर किसी को मनी नहीं मिलती है दूसरों से। तो आपको अगर कोई भी मनी दे रहा है ना, सोर्स मनी देने का सोर्स आपका चाहे कुछ भी, चाहे आपकी जॉब है, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपका कोई पार्टनर दे रहा हो, चाहे आपका कोई फ्रेंड दे रहा हो, चाहे आपकी फैमिली दे रही हो, आपको जो भी पैसा मिल रहा है वो मैनिफेस्टेशन आप ही का है। आपके पास एक एक रुपया जो भी आ रहा है ना, वो आपके अलाइनमेंट से आ रहा है। आप जितने अलाइनमेंट में हो ना, उतना आपके पास आ रहा है। अगर आप ज्यादा अलाइनमेंट में आ जाओगे, पैसा ज्यादा आ जाएगा। तो आप सबसे पहले तो जहां से भी आपको पैसा आ रहा है, उसको उस तरीके से लेना बंद कर दीजिए कि मुझे ये वाला पैसा यार मुझे तो उससे लेना पड़ रहा है, यार मुझे तो उधार लेना पड़ रहा है, मुझे तो लोन लेके आना पड़ रहा है, मुझे तो अपनी फैमिली से लेना पड़ रहा है, मुझे तो मेरा पार्टनर पैसे देता है, या मेरी तो जॉब की सैलरी कम है, जॉब मैं बिजनेस करना चाहती हूँ बट मुझे जॉब में रहना। एक ये जो होता है ना कि मुझे पड़ रहा है, ये मुझे करना पड़ रहा है, मैं करना नहीं चाहती या करना नहीं चाहता बट मुझे करना पड़ रहा है, कुछ मजबूरी। देखो, कुछ भी आपको करना नहीं पड़ता लाइफ में, दिस इज द फैक्ट। आपको बता दूं कि मैं एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो ना, किसी भी काम को लेके कुछ भी, चाहे आप सो भी रहे हो ना, ये मत सोचो मुझे सोना पड़ रहा है। क्योंकि कुछ भी काम आपको, जैसे मैंने ना बहुत सारी औरतों से ये सुना है कि अगर हम घर का काम नहीं करेंगे तो करेगा कौन। हम चाहते हैं हमें फ्रीडम मिले, बट हमें ये काम करना पड़ रहा है, कुछ कोई और कर नहीं रहा। एक बार आप वो डेयरिंग स्टेप उठाए कि मुझे नहीं करना है। अगर आपको नहीं करना तो उससे आगे आप सोचते हैं कि आपका काम ही नहीं है सोचने का, पर आप आगे तक सोचोगे अगर मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो आज खाना बनाएगा कौन, चल तू बता खाना कौन बनाएगा। इतना सोचने का काम आपका है ही नहीं। आपको खाना नहीं बनाना तो आप एक बार बोले कि मुझे नहीं बनाना, आई डोंट केयर, मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना, ये डेयर रखो। अगर मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, तो जहां भी अभी हो ना, सबसे पहले ये बोलना शुरू करो, ये डेयरिंग स्टेप रखना शुरू करो कि आपको जो नहीं करना वो नहीं करना। बस अगर आपने ये डिसाइड कर ले कि मुझे ये करना, जैसे आपको बताऊं कि आपके पास अभी अगर आपकी कोई लिमिटेड सैलरी है, या आप किसी और से पैसे लेते हो, सबसे पहले आपको कोई पैसा नहीं देता है, कोई पैसा नहीं देता, सब कुछ आपका क्रिएशन है। आप जितना मैनिफेस्ट करते हो उतना ही आपको मिलते हैं। आपको बताऊं, अगर आप कम अलाइनमेंट में हो तो आप क्या करते हो, किसी को जाके बोलोगे कि मुझे पैसे दो, समझ गए। उस टाइम पे अगला आपको, हो सकता है आपने 50,000 मांगे तो अगला आपको 25,000 देगा, उस टाइम पे देगा भी नहीं। कई बार आप उससे भी कम अलाइनमेंट में होगे तो अगला आपको बोल देगा अभी नहीं है। बट अगर आप उससे
थोड़ा हाई अलाइनमेंट में जाओगे तो आप उससे पैसा मांगोगे जितना आपको मिल जाएगा, बट मांगोगे तब, क्योंकि आप इतने ही अलाइनमेंट में हो कि आपको अगले को बोलना पड़ता है। आप उससे पहले, क्योंकि अब आपको बोलना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि आप उस अलाइन आपको पैसे चाहिए थे, 50,000 रुपये चाहिए थे, बट आप उतने अलाइनमेंट तक जा नहीं पाए और आप अपने दिमाग के वश में आ गए और आपने अगले को फोन घुमा के या सामने जाके बोल दिया कि मुझे पैसा दो, तो उसने दे दिया आपको पैसा। अब आप अगर थोड़ा सा वेट और करते, वेट इन द सेंस आप थोड़ा सा और अलाइनमेंट में आते, थोड़ा सा एफर्ट्स अपने अलाइनमेंट पे और करते ना, तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप आता कि आपको मांगना नहीं पड़ता, सामने वाला खुद आपको पैसे देता। चलो ये हो गया थोड़ा अलाइनमेंट। उससे थोड़ा अलाइनमेंट में अब आप बोलोगे कि देखो मैं तो अपनी इनकम चाहती हूँ ना, लेना तो फिर भी तो दिया तो उसी ना, मुझे पैसे तो उसी से आए ना, उसी पर्सन से आए ना, मैंने बताया ना कि स्टेप। उससे थोड़ा और अलाइनमेंट में आओगे ना, तब आप जिस वे से चाहते हो उस वे से पैसे आना शुरू होंगे। तो आपको काम अपने अलाइनमेंट पे करना है। तो दोस्त देना बंद कर दो कि जो भी पैसे आपके पास, अगर आप लोन से आ रहे हैं, आपका पार्टनर दे रहा है, आपकी फैमिली दे रही है, जो भी दे रहा है ना, वो मैनिफेस्टेशन आप ही का है। आप जितने अलाइनमेंट में उतना पैसा आपको आ रहा है। क्योंकि आपको बताऊं, एक बार की बात बताऊं कि जब मैं इस घर में आई थी ना, उस टाइम पे यहाँ मतलब जैसे आते ही काफ़ी कुछ काम करवाना पड़ा था, पेंट वगैरह करवाना पड़ा था। तो मैं मतलब जैसे अलाइनमेंट का बताती हूँ किस तरीके से। और अलाइनमेंट में आने में कोई टाइम भी नहीं लगता जब आपका अगर डिसीजन क्लियर होता। तो मैं बताऊँ कि मुझे ना, पहले मैंने यहाँ सफाई करवाई, बट सफाई से मैं सेटिस्फाई नहीं हुई। जब वो सफाई हुई तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो इसमें कलर करवाना होगा, पेंट करवाना होगा, मेरे से नहीं रहा जाता भी। और मैं वैसे इस मामले में थोड़ी ज़्यादा इस तरीके से रही हूँ कि भाई जो मुझे पसंद नहीं है ना, मुझे करना नहीं पड़ता कुछ भी। क्योंकि ये मैं मानती हूँ हमेशा कि मतलब मजबूरी वाला मैं कभी रखती नहीं कि मुझे करना पड़ा। बचपन से गॉड गिफ्ट है कि कभी जरूरत नहीं पड़ी ये बोलने की भी कि मुझे करना पड़ रहा है। तो मैंने बोला कि मुझे पेंट करवाना है। तो उस टाइम पे मेरे भाई ने बोला कि अभी हमने घर लिया है, देख ले, थोड़े दिन बाद करवा लेंगे, छोड़ना, इतना पैसा क्यों लगाना। मैंने बोला आई डोंट केयर, मुझे करवाना है तो करवाना है। और आपको बताऊं, मैंने ये बोला और मैंने पेंटर वगैरह से बात करना शुरू कर दिया कि मुझे पेंट करवाना है, चाहे बाहर करवाओ ना करवाओ, मुझे अंदर करवाना, मुझे मेरा रूम अच्छे से चाहिए। तो मेरे भाई ने मुझे हंसा, उस टाइम पे वो उसने मजाक भी बनाया था कि ना तू कौन सी दीवारों की चिपकेगी, तो दीवारों पे है कलर, तो दीवारों पे तो होगा ना। मैंने बोला मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे करवाना है। और आपको बताऊं 2 डेज विद इन, मतलब जिस टाइम पे मैंने बोला था, शायद ये बात है 2-3 बजे की शाम को ना, और विद इन 24 आवर्स मेरे पास 60,000 रुपीज आए थे। क्योंकि मैंने जिस टाइम पे बोला, यहाँ मैंने मेरे भाई को बोला, फिर मैंने जाके पेंटर वगैरह से बात कर ली कि मुझे कलर करवाना, जैसे मुझे किसी से बात कर ली कि हाँ कौन करेगा क्या करेगा वो देखने के लिए आ जाए। मैंने, जबकि उस टाइम तक मेरे पास पैसे नहीं थे, पर मैंने बोला मुझे करवाना है तो करवाना है। तो विद इन 24 आवर्स मैंने 60,000 रुपीज मैनिफेस्ट कर लिए थे। बिकॉज मेरा इंटेंशन क्लियर था कि मुझे ये करवाना है, ये करवाना है। जो भी काम मुझे घर में जो भी काम लगा, मैंने बोला ये सब काम मुझे करवाने हैं तो करवाने हैं। तो वैसे ही आपको अगर मनी चाहिए तो मनी सबसे पहले तो जहां से भी, जिस भी सोर्स से आपके पास मनी आ रही है ना, आपके अलाइनमेंट से ही आ रही है, आपके ही मैनिफेस्टेशन से आ रही है, किसी और के से नहीं आ रही। अब आपको बताओ, मैंने उन पैसों के लिए जो थोड़ा सा मैंने एक बार एक एफर्ट्स लगाया था, बट बाद में तो मैंने 50,000 के लिए तो मैंने कोई एफर्ट ही नहीं लगाया। आपको बता दूं कि 50,000 के जो 10,000 सबसे पहले आए थे उनके लिए तो मैंने एक बार फोन करके पूछा था कि यस है या नहीं है, और बाकी 50,000 तो मेरे पास खुद चल के आए थे, खुद चल के। अब आप सोचो कि मतलब मैंने अपना इंटेंशन क्लियर रखा, तो सेम चीज की आपको कभी कुछ करना नहीं पड़ता जीवन में। तो ये वाला हटा दो, ये वाला जीवन से। एक तो अगर मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो ये चीज हटा दो। देखो अभी ये मैनेज करना पड़ेगा, अभी क्या करें ना, पैसा नहीं है अभी, ये वाला काम तो इस महीने तो ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा, ये वाला काम नहीं है। आपको बताऊं, एक दिन मैंने ना, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोच है, सने देसाई सर नाम है शायद, है ना, ऐसे कुछ नाम है उनका, उन सर का। उन्होंने बोला था कि मैं एक चीज रखता हूँ अपने कंपनी में या जहाँ भी मैं काम करता हूँ, मतलब वो अच्छी बिजनेस कोच वगैरह भी हैं, हर महीने मैं ये रखता हूँ, मैं ये नहीं रखता कि
कितना पैसा मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ नेक्स्ट इम्पॉसिबल गोल क्या है इस महीने वो अचीव करने वाले। तो अपने आप को चैलेंज देके कि जब आप अपने आप पे पूरा काम कर लेते हो उसके बाद, वरना आप चैलेंज नहीं दे पाओगे शुरू में। नहीं कि अभी आप अगर डिप्रेशन में हो या अभी आप एकदम से लो लेवल पे डिप्रेशन में या मतलब हेल्पलेस वाली स्टेज में हो और अभी आप अपने आप को चैलेंज देना शुरू कर दोगे, हो सकता है आप उस तरीके के पर्सन रहे ही नहीं हो कभी। अब जैसे मैंने उस टाइम पे डिप्रेशन हील किया था, मैंने बोल दिया था अपने आप को कि ना आई डोंट केयर, मैं दवाई नहीं लेने वाली, मुझे नहीं पसंद, जो ममता को नहीं पसंद वो ममता नहीं करने वाली, जो होगा देखा जाएगा, मैं कुछ नहीं करने वाली, पर मैं इसको ठीक करूंगी अपनी लाइफ को, पर विदाउट डॉक्टर की हेल्प के। पर वो मैं उस तरीके की रही हुई हूँ क्योंकि मैंने हमेशा से मैंने बोला ना कि मुझे कभी मैंने ये नहीं बोला कि जो मुझे पसंद है मुझे करना पड़ रहा है। ये मेरे वर्ड्स ही नहीं होते, कभी नहीं होते कि यार क्या करें ना, ये करना ही पड़ेगा ना। अब तो ये मेरे वर्ड्स निकलते ही नहीं है, कभी निकलते क्योंकि कभी आदत ही नहीं पड़ी। बट हो सकता है ना आपकी परवरिश वैसी नहीं हुई हो, तो अपनी परवरिश जैसी भी हुई हो उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसके बाद में अपने आप पे काम कीजिए और अपने इंटेंशंस को क्लियर रखिए कि मुझे पैसा चाहिए तो चाहिए बस, और उसके बाद पैसों से प्यार कीजिए। ये तो डेफिनेट श्योर, क्योंकि जो चीज़ आप जिस चीज़ को प्यार दोगे वो तो आपके पास खुद चल के आ ही जाएगी ना। मनी को जब आप प्यार दोगे तो मनी भी एक एनर्जी है, बाकी एनर्जीज की तरह मनी भी एनर्जी है, तो वो भी खुद चल के आएगी ना आपके पास। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने आप को हील करना है। हील इन द सेंस कि आप इस स्टेज में आ जाओ कि अपने आप को क्लियर इंटेंशन देना शुरू कर दो। हो सकता है 7 दिन लगे, हो सकता है 5 दिन लगे, हो सकता है 4 दिन लगे, थोड़ा काम करना शुरू करो। बिकॉज अगर आप डायरेक्ट ऐसे बोलना शुरू करोगे ना, आई एम वेल्दी, आई एम सो रिच, आई एम सो प्रॉस्परस, आई एम सो अबंडेंट ऑफ मनी, तो आई एम मनी मैग्नेट, तो आपका दिमाग नहीं विश्वास करेगा उस टाइम पे। हो सकता है आप उस परवरिश में नहीं रहे हो कभी। अगर आपके एक तो मनी से रिलेटेड अगर कोई भी ऐसे बिलीव बने हुए हैं जिस तरीके से, भाई जैसे कुछ लोगों का होता है ना बिलीव बना होगी जैसे पैसा ही सारी मुसीबतों की जड़ होता है। जैसे आपको एक चीज़ मैं बहुत सुनती हूँ, हम क्या मानते हैं ना, हमारा अगर किसी से रिलेशन अच्छा नहीं होता है, अगर किसी से रिलेशन खराब होता है तो हम क्या बोलते हैं, भाई पैसा बोलता है, पैसा, हमारे पास पैसा नहीं है ना तभी मेरा रिलेशन सही नहीं है। देखो तभी लोगों से मुझे इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। आपने क्या बोला, आपने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किस चीज़ की कदर, किस चीज की इंसल्ट की, आपने मनी की इंसल्ट की जिसको आप चाहते हो। एक्चुअली में आपने क्या बोला कि आज मेरा रिलेशन खराब है ना, उसकी जड़ है मनी। ये मैंने बहुत सुना है, सच में बहुत बार मैंने ये चीज सुनी है। मैं बोलना सच में, मैं ये बात, अगर आपके कोई भी रिलेशन खराब है, आप उसके लिए मैंने भी दिया था एक बार कि ना आज मेरा मतलब ये वाला, मैं डिप्रेशन में आज क्यों गई, मेरे साथ ये चीज क्यों हुई, मेरा ये रिश्ता क्यों टूटा, बिकॉज मैं सक्सेसफुल नहीं थी और मैं उसी के कारण डिप्रेशन। बाकी उससे पहले मेरी कोई थॉट प्रोसेस ऐसी नहीं थी कि मेरी कोई थॉट प्रोसेस ऐसी थी, बट उस टाइम पे मैंने दिया कि हाँ मेरे पास मतलब मेरा करियर नहीं बना हुआ था ना, तब ये चीज़ हुई। तो आप ये बोलना बंद कर दीजिए। जो चीज़ सबसे पहले आपको जो चाहिए, देखो जो भी हुआ उसको रीजन देने वाले आप हो। अगर आपका किसी, जैसे हम क्या बोलते हैं सोशली ना, मुझे रेस्पेक्ट इसलिए नहीं मिलता, लोग मुझे इसलिए नहीं पूछते बिकॉज मेरे पास मनी नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, पैसे वाले को पूछते हैं, भाई मुझे कौन पूछेगा। ये जो बोलते हैं ना लोग, ये बंद कर दो। पैसों से कोई, तो आप पैसा, तो आपने इनडायरेक्टली उसी चीज़ की इंसल्ट कर दी जो आप चाहते हो। अगर आप पैसा चाहते हो तो आप इस चीज़ को सोचो कि मुझे वो रेपुटेशन चाहिए, या अगर आपको चाहिए जो मुझे मेरे रिलेशन सही करने हैं, तो आपने, अगर आपके रिलेशन खराब भी है, एक चीज बोलती हूँ, हमेशा सीखने की तरह चला करो। अगर कुछ होता है, आज आपके कोई रिलेशन खराब है, आपको लगता है कि आपके पास पैसा नहीं है, इस वजह से आपके वो रिलेशन खराब हुए हैं, वो लोग इसीलिए आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, तो ये आपका सीखने का टाइम है। आपकी उस डिजायर में फायर ला रहे हो कि मनी मैनिफेस्ट करो। मनी मैनिफेस्ट करने के लिए एक तो अपने विचारों को, मनी के बारे में जो भी आप निगेटिव सोचते हो, सबसे पहले उनको चेंज कर दीजिए, उनको सोचना बंद कर दीजिए। मनी किसी चीज़ की जड़ नहीं है, किसी बुराई की, किसी अच्छाई की, किसी चीज़ की मनी जड़ नहीं है, ये सोचना बंद कर दीजिए। दूसरी चीज़, आपके अगर रिश्ते खराब है तो वो मनी की वजह से नहीं है, मनी को दोष देना बंद कर दीजिए कि मनी की वजह से आपके रिश्ते खराब हैं।
आपका सोशल स्टैंडर्ड अगर कम है, लोग आपको कम पूछते हैं, वो भी उसका रीजन भी मनी नहीं है। तो ये जो भी बिलीफ आपने बना रखे इनको बंद कर दीजिए। और अभी जो भी सिचुएशन है कि आपके अगर रिश्ते खराब हैं, आपके अगर सोशल स्टैंडर्ड आपका कम है, लो है, लोग आपको कम पूछते हैं, तो उसको एक सीख की तरह लीजिए कि अच्छा ये भी करना होता है। जैसे मैं बोलती थी कि ना, जब मुझे पहली बार मुझे पनिशमेंट मिली थी ना इंग्लिश के लिए, तो मैंने यही बोला था, अच्छा ये भी सीखनी होती है, अच्छा इंग्लिश की ग्रामर भी पढ़नी होती है। तो उसी तरीके से लाइक के बच्चे के चाइल्ड उसी तरीके से सोचिए कि अच्छा ये भी करना होता है, क्योंकि हम भी तो पहली बार आए ना, एक जर्नी पे हैं। ओके, अगर आपने अब तक मनी को दोष दे भी दिया है, कोई बात नहीं, अब प्यार दे दीजिए, इतना प्यार दीजिए कि मनी भूल जाएगी ना, वो तो एनर्जी है, भूल जाएगी सारी चीजें कि पहले आपने दोष दी, क्योंकि पहले की बातें वो चीजें याद नहीं रखती है। तो आप मनी को प्यार देना शुरू कीजिए, उसको इज्जत देना, उसको रेस्पेक्ट देना शुरू कीजिए, और मनी के बारे में अपनी थॉट प्रोसेस चेंज कीजिए। और धीरे धीरे देखिए मनी के बारे में अपने विचार चेंज होते हैं, और जब आपके विचार चेंज हो जाए तो आप फिर अफर्मेशन सुन सकते हो, बोल सकते हो, बट उन्हीं अफर्मेशन को बोलिए जब आप धीरे धीरे, जैसे शुरू में आप अलग तरीका अपनाएं, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप ये बोलो कि आई एम वेल्दी, आई एम रिच, हो सकता है आपका दिमाग नहीं एक्सेप्ट करे, तो अपने दिमाग के अकॉर्डिंग बोलना शुरू कीजिए धीरे धीरे कि ओके मुझे अब ये करना है, अब मैंने डिसाइड किया है, मैंने समझा है। तो इस तरीके से बेबी स्टेप शुरुआत कीजिए कहीं से। आप सुनना चाहते हो मनी अफर्मेशन सुन सकते हो, लिखना चाहते हो लिख सकते हो, बट उस तरीके से कि अपनी प्रोग्रामिंग चेंज करने के लिए, ना कि ये मैंने 5 दिन लिखा, मैंने 2 दिन लिखा, मनी आई कि नहीं आई वो देखना बंद कर दीजिए कि अभी तक नहीं हुआ ना मैनिफेस्टेशन। ये सोचिए कि जब मैं पूरे उस स्पीड में आ जाऊंगा ना, या आ जाऊंगी, तो श्योर आ जाएगी। तो आप बस उस स्पीड में आने के लिए एफर्ट्स कीजिए, कि फिर देखिए जब आप उस स्पीड में आ जाएंगे तो मनी को मैनिफेस्ट होते हुए, चाहे वो 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, 1 अरब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मनी के लिए वो एक एनर्जी है। अगर आप स्पीड में आ जाओगे तो इतनी फास्ट मनी आना शुरू होगी कि बाद में आप सोचोगे कि करना क्या है यार इतनी का, क्योंकि जब आप अपने अलाइनमेंट पे काम करते हो तो हर चीज उसी तरीके से आती है बाद में, क्योंकि पहले कॉन्ट्रास्ट में इतना डाल चुके हैं वोर्टेक्स में, इतनी मनी डाल चुके हैं वोर्टेक्स में, कि फिर वो इतनी फास्ट आएगी कि हम संभाल नहीं पाते हैं। पर वो है ना, बाद में कंट्रीब्यूट कर देंगे ना उस चीज का, कि उसका भी एंजॉय करेंगे। तो आप इजीली एंड एफर्टलेसली मनी को मैनिफेस्ट होते हुए देखिए अपने आप पे काम करके। अगर आप फिर भी किसी चीज में हो जो आपका कोई स्पेशली कोई कंसर्न हो, जिस पे आप बात करना चाहते हो, आप मेरे से पर्सनल सेशन ले सकते हो, मैं पर्सनल सेशन देती हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं माइंड रिप्रोग्रामिंग भी करती हूँ, इसमें मैं हर एक एरिया पे काम करती हूँ, चाहे वो हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, लिमिटिंग बिलीफ, सेल्फ लव, सेल्फ एस्टीम, इन सब चीज़ों पे मैं पर्सनली काम करती हूँ। तो आप 1 महीना देके इस पे भी काम कर सकते हो, वो ज़्यादा ईजी होगा, क्योंकि बिकॉज अपने आप पे इन्वेस्ट करने से कभी पीछे मत हटिए। जब आप अपने आप पे इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, टाइम एंड मनी अगर है तो जितनी है उतनी इन्वेस्ट कीजिए, टाइम इन्वेस्ट कीजिए, और फिर देखिए अपनी लाइफ को मैजिकली ट्रांसफॉर्म होते हुए। थैंक यू सो मच।